2050 ये साल कैसा होगा, क्या कभी सोचा है? चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भविष्य की ओर, एक ऐसी दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी हमारी सोच से भी कहीं आगे होगी। तो जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां इंसान और मशीनें मानो एक हो गए हों, जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ कोई औजार नहीं बल्कि हमारे होने का, हमारे वजूद का ही एक हिस्सा बन गई हो। और नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये वो हकीकत है जिसकी तरफ हम सब तेजी से बढ़ रहे हैं। उड़ती कारें, बीमारियां जो बस यादों में रह जाएंगी और एनर्जी जो कभी खत्म ही नहीं होगी, ये सब सच होने वाला है। तो चलिए इस सफर में देखते हैं वो 4 बड़े बदलाव जो हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये कैसे हमारी रोज की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन जाएगा जो दिखाई तो नहीं देगा लेकिन होगा सबसे ज्यादा ताकतवर। अच्छा, जरा सोचिए, किसी स्टोर में गए, जो भी सामान चाहिए था उठाया और बस सीधे बाहर आ गए। ना कोई लाइन, ना कोई कैशियर। जी हां, एआई की दुनिया में शॉपिंग का मतलब बस यही होगा। और ये बदलाव सिर्फ शॉपिंग तक ही नहीं रुकेगा। सोचिए, हमारे टीचर्स, डॉक्टर्स, यहां तक कि पुलिस वाले, ये सब रोबोट्स हो सकते हैं। मतलब हर एक प्रोफेशन एक बिल्कुल नए दौर में पहुंच जाएगा। भाषा की जो दीवारें आज हमें अलग करती हैं, वो पूरी तरह से टूट जाएंगी। एक यूनिवर्सल रियल टाइम ट्रांसलेटर होगा जिसकी मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी उसकी ही भाषा में बात कर पाएंगे। जरा सोचिए, हमारी दुनिया एक दूसरे के कितने करीब आ जाएगी। और अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो सच में किसी साइंस फिक्शन मूवी से निकली लगती है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। इसका मतलब है कि हम सिर्फ अपनी सोच से, जी हां, सिर्फ सोचने भर से मशीनों को कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे विचार ही हमारे कमांड्स होंगे। तो ये जो एआई की क्रांति है, ये हमारे घरों या ऑफिस तक ही नहीं रहेगी, बल्कि ये हमारे सफ़र करने के तरीके को और हम जिस तरह से एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं उसे जड़ से बदल देगी। हमारी सड़कों का नज़ारा कैसा होगा, वो बिल्कुल बदल जाएगा। पेट्रोल पंप्स तो मानो गायब ही हो जाएंगे। उनकी जगह हर नुक्कड़ पर होंगे स्मार्ट सुपरफास्ट चार्जिंग स्टेशंस। हवा साफ होगी और शहरों का शोर भी काफी हद तक शांत हो जाएगा। और सफर की रफ्तार की बात करें तो हाइपरलूप, ये हमें 700 मील प्रति घंटे की अविश्वसनीय स्पीड से एक शहर से दूसरे शहर ले जाएगा। ये आज की सबसे तेज बुलेट ट्रेन से भी कई गुना ज्यादा तेज है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि दिल्ली से मुंबई का सफर जिसमें आज घंटों लग जाते हैं, वो सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। सोचिए, सुबह दिल्ली में नाश्ता किया और लंच के लिए मुंबई पहुंच गए। अब सवाल यह है कि यह बदलाव आएगा कैसे? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है पैसा। पिछले सिर्फ 10 साल में सोलर एनर्जी की कीमत 89% तक गिर चुकी है। मतलब साफ सुथरी एनर्जी अब सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारी जेब के लिए भी बहुत अच्छी है। और फिर आती है फ्यूजन एनर्जी। इसे ऊर्जा का सबसे बड़ा खजाना कह सकते हैं। ये वही प्रोसेस है जिससे सूरज को ताकत मिलती है। अगर हम इसे धरती पे बनाने में कामयाब हो गए तो समझिए हमारे पास एक ऐसा पावर सोर्स होगा जो कभी खत्म नहीं होगा और जो बिल्कुल साफ होगा। चलिए अब अपनी नजरें जरा और दूर ले जाते हैं, धरती से परे, अंतरिक्ष की गहराइयों में, और साथ ही हमारे अपने शरीर के अंदर। मानवता अब अपने सबसे बड़े सफर के लिए तैयार हो रही है। अगले कुछ ही दशकों में हम एक बार फिर सितारों की ओर अपना रुख करेंगे। चांद पर लौटना तो बस पहला कदम होगा। असली मंजिल है मंगल ग्रह, जहां 2050 तक एक पूरा का पूरा आत्मनिर्भर शहर बसाने का सपना देखा जा रहा है। और ये कोई छोटा मोटा आउटपोस्ट नहीं होगा। एलन मस्क जैसे विजनरी लोगों का लक्ष्य है कि मंगल पर 10 लाख लोगों का एक ऐसा शहर बसे जो खुद पर निर्भर हो। ये शायद इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी छलांग होगी। तो एक तरफ हम बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे होंगे और दूसरी तरफ हम अपने अंदर की दुनिया पर भी जीत हासिल कर लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक एडिटिंग और स्टेम सेल थेरेपी की मदद से कैंसर, अल्जाइमर और डायबिटीज जैसी बीमारियां बस इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएंगी। यहां तक कि हमारे खाने पीने का तरीका भी पूरी तरह बदल जाएगा। पारंपरिक खेती की जगह ले लेंगे वर्टिकल फार्म्स और लैब में बना हुआ मीट। इससे हमें पौष्टिक खाना तो मिलेगा ही, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और जानवरों पर कोई जुल्म किए बिना। और इन सब के बाद आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम अपने इस ग्रह को, अपनी धरती को बचा पाएंगे? अच्छी खबर यह है कि टेक्नोलॉजी इसका जवाब हाँ में देती है।
और ये जवाब उम्मीद से भरा हुआ है। ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो हमें क्लाइमेट चेंज के असर को पलटने का मौका देंगी। हम सीधे हवा और समंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर उसे सॉलिड फॉर्म में बदलकर जमीन के नीचे सुरक्षित स्टोर कर देंगे। यह हमारी धरती के लिए एक तरह का रीसेट बटन दबाने जैसा होगा। तो कुल मिलाकर 2050 का भविष्य कैसा दिखता है? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक कमाल नहीं होगा, ये इंसानियत की शायद सबसे बड़ी कामयाबी होगी। एक ऐसी दुनिया बनाना जो हाईटेक भी हो और साथ ही साथ कुदरत के साथ पूरी तरह तालमेल में भी हो। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब टेक्नोलॉजी हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों को, हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों को हल कर देगी, तब 2050 में एक इंसान होने का मतलब क्या होगा? ये भविष्य जितना रोमांचक है, उतना ही हमें सोचने पर मजबूर भी करता है।